हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएनएससी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, यह एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर फॉर साइटोलॉजी स्टडी वेयर ए थिन स्मॉल नीडल इज इंसर्टेड into body and small amount of tissue sucked out for microscopic examination। दैट मीन कह सकता हूँ मैं, ये एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। इस किसकी स्टडी के लिए? साइटोलॉजी की स्टडी के लिए। जिसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत थिन स्मॉल निडल को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो भी सस्पेक्टेड लम्प्स या फिर ट्यूमर होता है उसके अंदर, और एक स्मॉल अमाउंट में टिश्यू को सक किया जाता है, मतलब उसके अंदर खींचा जाता है नेगेटिव प्रेशर से इस रेंज के अंदर, और फिर उसको माइक्रोस्कोपिक मैक्रो नहीं है यहाँ पे, माइक्रो है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए स्टडी किया जाता है। आफ्टर देन इसके अंदर ये डायग्राम देख सकते हैं कि एक नीडल इसके अंदर इंसर्ट की जा रही है पेशेंट की बॉडी में, और वहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है लम्प्स या ट्यूमर से, और ये इसके अंदर ये अपने फ्लोरोस्कोप के या सीटी के अंदर इसका डायग्राम, इसकी रेडियोग्राफी शो की जा रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस में क्या हो सकता है इसका? जैसे पाल्पेबल लीजन्स हो सकता है, उसके लिए करते हैं ये पैथोलॉजी ऑफ ट्यूमर्स एंड लीजन्स, ट्यूमर या लीजन की पैथोलॉजी देखने के लिए, टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट के प्रभाव को देखने के लिए, और बेटर असेसमेंट ऑफ लंग्स एंड ट्यूमर, लंग्स और ट्यूमर के बेटर आकलन के लिए, और अंडर यूएसजी और फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, यूएसजी और फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है? पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इस कंडीशन में अपन इसको नहीं कर सकते हैं। एम्फाइसीमा की कंडीशन में भी अपन यह प्रोसीजर नहीं कर सकते। सेकंड है इसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो तब इस प्रोसीजर को अपन डिले करते हैं। पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन के अंदर भी इसको डिले करते हैं। दूसरे सेप्टिसीमिया, इस कंडीशन में भी अपन इसको डिले करते हैं। सेप्टिसीमिया में क्या होता है? एक ब्लड इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर ब्लड के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हो, बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर लेता है, तो उस कंडीशन को अपन सेप्टिसीमिया कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं इस प्रोसीजर के लिए? फर्स्ट है इसका स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए अपने पास एक। उसके बाद में एक स्लाइड्स होनी चाहिए, फिक्सेटिव होना चाहिए जो उसको प्रिजर्व करता है स्पेसिमेन को, या अपन भी जो भी टिश्यू या सेल्स का स्पेसिमेन निकालते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए फिक्सेटिव आवश्यक होता है। और माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी अपन को, एक नीडल की आवश्यकता होगी, एक सिरिंज की, और पिस्टल गन है, ये डिस्पोजल ग्लव्स हैं, फ्लोरोस्कोपी या फिर अपन यूएसजी यूनिट गाइडेड प्रोसीजर के लिए चाहिए होती है, उसका यूज करते हैं इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके टेक्निक की। तो टेक्निक यहाँ पर दो प्रकार की टेक्निक होती हैं। एक तो यह अपन ऐसी एस्पिरेशन के द्वारा हो, और या फिर विदाउट एस्पिरेशन के द्वारा, ये दो प्रकार के टेक्निक यहाँ पे देखते हैं अपन। उसके बाद में फर्स्ट टेक्निक की बात करें तो अपन इसके प्रोसीजर में फर्स्ट टेक्निक की बात करें तो फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एस्पिरेशन टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है ना। उसके बाद में साइट ऑफ नीडल एंट्री लोकलाइज की जाती है, किसका? फ्लोरोस्कोपी या फिर यूएसजी का यूज करते हुए, जो लोकेशन होती है जहाँ से अपन को लम्प्स या ट्यूमर से या फिर उससे अपन को जो भी सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसको लोकेट किया जाता है फ्लोरोस्कोपी या यूएसजी गाइडेंस के अंदर, लोकलाइज किया जाता है उसका ना।
जहाँ से अपन को सीड नीडल को इंसर्ट करना है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, क्लीन द साइट ऑफ नीडल एंट्री। जहाँ पे नीडल की एंट्री करानी है उस साइट को स्प्रिट से क्लीन कर लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, लीव द एरिया ऑफ ड्राई, सूखने के लिए। उसके बाद में नीडल को सिरिंज होल्डर में पुट करते हैं, पुट द नीडल नीडल इन द सिरिंज होल्डर। और उसके बाद में अपन जो लोकेटिंग लम्स या मास था उसके अंदर बहुत वेरी थिन नीडल को पास आउट करते हैं। लोकेटिंग मास और लम्प, ए वेरी थिन नीडल इज पास्ड इनटू द मास। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर नीडल इज पैलेस्ड, जब अपन नीडल को उसके अंदर पैलेस कर देते हैं तो अपन उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं। पिस्टल जो होता है उसके अंदर अपन नेगेटिव प्रेशर से मतलब एस्पिरेट करते हैं उस टिश्यू को या फिर उस लम्प्स को। Needle is placed into the mass cells and withdraw by aspiration negative pressure। उसके बाद में कहता है if the lesion is large then multiple site aspiration may be needed। अगर जो लीजन्स है या ट्यूमर्स अगर बहुत बड़ा है तो अपन को वहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, मल्टीपल एस्पिरेशन करने पड़ेंगे। लीजन इज लार्ज एंड मल्टीपल साइट ऑफ एस्पिरेशन। 2 से 3 स्लाइड एस्पिरेशन, 2 से 3 स्लाइड 2 से 3 स्लाइड एस्पिरेशन सेल में भी एनफ पर्याप्त होती है। 2 से 3 स्लाइड से पर्याप्त होती है इसको, और उनको पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद में मैं एपनेसी विदाउट एस्पिरेशन की बात करूँ तो इसको जेडेलन है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता है बेसिकली, based on the observation that the capillary pressure in a fine needle is sufficient to keep the detached cell inside the lumen of the wall। जो भी ल्यूमन होती है, निडल की जो ल्यूमन होती है जिसके अंदर कोशिकाएं जो डिटेच्ड होती है, तो फाइन निडल इज सफिशिएंट टू कीप, जो निडल होती है उसको पर्याप्त रूप से उसके अंदर कैपिलरी प्रेशर फाइन नीडल में सफिशिएंट होना चाहिए। दैट मीन इसमें क्या होता है कि जब नीडल को इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर, और नीडल को चारों तरफ, ऐसे नीडल इस प्रकार होते हैं उस चारों तरफ से घुमाया जाता है ऐसे गोल गोल राउंड राउंड, और उसके बाद में उसको बाहर निकाल देता है। तो वो जो स्पेसिमेन होता है या फिर लम्स होता है उसके सेल्स या टिश्यू इसके अंदर, इसे जो नीडल होती है इसके अंदर आ जाते हैं और फिर इसको अपन सिरिंज की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। ये विदाउट एस्पिरेशन के अंदर होता है, इसमें कोई नेगेटिव प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता है। उसके बाद में इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनेस्थीसिया नो रिक्वायरमेंट है ना। और ये लेस कॉस्टली होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, लेस कॉस्टली होता है। और इसमें कोई इस हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर, समझ गए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता पेशेंट को। और ये कि लेस इन्वेसिव देन ओपन सर्जरी, ओपन सर्जरी की तुलना में ये बहुत ही कम इन्वेसिव होता है। तो ये ये कंप्लीट हो चुका है गाइज, ये पूरा एफएनएसी उसके। थैंक यू सो मच गाइज।